नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इतिहास के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। इतिहास में हम हर विषय से जुड़े हुए विभिन्न टॉपिकों का अध्ययन करेंगे और टॉपिक वाइज पूरे इतिहास को, चाहे वह प्राचीन भारत हो, चाहे वह मध्यकालीन भारत हो या फिर वह आधुनिक भारत हो, हम टॉपिक वाइज इनका अध्ययन कर रहे होंगे। तो चैप्टर वाइज हम इनका अध्ययन करेंगे और विभिन्न प्रकार के एग्जामों में ये आपको समान रूप से उपयोगी रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता की किस परास्थल को कहा जाता है? ऑप्शन है आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो सिंधु का खालिस्तान या बाग जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार किस प्रकार का था? यानी हड़प्पा जो सभ्यता है उसके संपूर्ण क्षेत्रफल का जो आकार है उसका प्रकार बताना है आपको किस प्रकार का था। वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार। 4 ऑप्शन है लेकिन एक एलिमिनेट कर दिया, आपको 3 में ही बताना है। तो आंसर रहेगा इसका त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन काफ़ी जटिल क्वेश्चन है, आपको सूची यानी सुमेलित करना। ऐसे जो क्वेश्चन है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यानी IAS के एग्जाम और PCS के एग्जाम में आते हैं। वनडे एग्जाम में कम आते हैं लेकिन SSC एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये बताना है इसके अंतर्गत कि हड़प्पा किस नदी पर था, मोहनजोदड़ो किस नदी पर था, लोथल किस नदी पर था, कालीबंगा किस नदी पर था। जब नदी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। नदी और नगर, कौन सा नगर किस नदी पर बसा हुआ है, ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक बार इसका मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना अच्छा रहे। जो हड़प्पा शहर है, हड़प्पा वो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है और मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो है वो सिंध नदी के तट पर बसा हुआ है, राइट। और बाकी बचा हुआ है लोथल, लोथल भोगवा नदी यानी गुजरात के अंतर्गत है, और कालीबंगन घग्गर नदी यानी कि राजस्थान के अंदर है, क्योंकि घग्गर नदी राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि जैसा सीक्वेंस लिखा हुआ वो अपने आप में मैच सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? यानी जो खेत है वो हल से जोतकर उसे तैयार किया गया, उसमें खेती बाड़ी हल के माध्यम से की जाती थी, बैलों के माध्यम से की जाती थी। इसके साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए? रोपण से, लोथल से, कालीबंगा से। तो बताइए कहाँ से इसके साक्ष्य आपको प्राप्त हुए? कालीबंगा है ऑप्शन, लोथल है, रोपण है। देखो लोथल में तो बंदरगाह था, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? अगर आप लोथल लगाना चाहते तो गलत होगा, कालीबंगा इसका सही आंसर रहेगा, राइट। तो इसका क्योंकि लोथल क्यों गलत होगा? लोथल इसलिए गलत होगा क्योंकि लोथल कहाँ है? लोथल है गुजरात में, राइट। और लोथल जो है बंदरगाह है, बंदरगाह यहाँ से आपको आयात निर्यात की जानकारी मिलती है, माप तौल पद्धति के बारे में हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है, राइट। कालीबंगन, तो कालीबंगा से आपको जो है हल से खेती के प्रमाण मिले हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? यानी ईंटों से संबंधित जगह जो है किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर रहेगा कालीबंगा। तो कालीबंगा वो जगह है जहाँ से ईंटों के प्रमाण हमें प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात। तो कॉमन सेंस की बात है कि सिंध नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो स्थित है, सिंध नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में के अंतर्गत आता है। उस समय अखंड भारत में भारत के अंतर्गत आता था। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार यानी विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई थी, जिसमें 4 तरफ से सीढ़ियाँ होती थी। स्नान करने के लिए विशेष अवसर पर लोग यहाँ पर जो उच्च वर्ग के लोग थे वो स्नान करने जाया करते थे। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 2 प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएँ थी, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, राइट। पूर्वी टीला आम आदमी के लिए था और पश्चिमी टीला जो कि नगर टीला था, जहाँ खास विशेष वर्ग के लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन किया? देखो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत धार्मिक उनकी व्यवस्था की बात करें, धार्मिक यदि उनकी संस्कृति की बात की जाए तो वो मात देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। पहली बात, देवता दोनों की पूजा करते थे। दूसरी, लौकिक जीवन में विश्वास करते थे, यानी कि फिजिकल जीवन में विश्वास करते थे। वो आर्यों की तरह मेटाफिजिक्स में विश्वास नहीं करते थे, आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन में विश्वास बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। और देवी देवताओं के अंतर्गत, देवी के अंतर्गत वो मातृ देवी की पूजा करते थे।
और देवताओं के अंतर्गत जिसकी पूजा करते थे वो कौन थे? वो थे भगवान शिव, भगवान आदिदेव शिव, जिन्हें वो पशुपति नाथ के नाम से जानते थे। पशुपति के रूप में वो भगवान शिव की आराधना करते थे। तो इसका पशुपति के नाम से किसे जाना जाता है हिंदू धर्म में? आदि शिव को। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में कालीबंगा, रोपण, बाणावली या लोथल। तो इसका सही आंसर रहेगा लोथल। मैंने आपको कई बार बताया कि जो गुजरात है, गुजरात में लोथल है, और लोथल क्या है? एक बंदरगाह है। लोथल क्या है? एक बंदरगाह है। लोथल ही वो जगह है जहाँ से हमें मापतौल पद्धति के बारे में जानकारी मिली। लोथल ही वो जगह है जहाँ से हमें हड़प्पा संस्कृति के लोगों के निर्यात और आयात यानी कि विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड के बारे में जानकारी मिली है। विदेशी व्यापार का मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ होने वाला व्यापार, जिसमें आयात निर्यात को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। ये तो रटा रटा है क्वेश्चन है। इस मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत जो पहला बड़ा स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। और हड़प्पा का अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेथ। तो इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत खोजा गया पहला स्थल कौन था? हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 में किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी या फिर दयाराम साहनी ने की थी? बताइए। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, ये मालूम होना चाहिए, कन्फ्यूज नहीं होना। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता? हड़प्पा सब मैंने बोला अभी पहले भी बताया, अभी जस्ट आपको बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो नाम है हड़प्पा सभ्यता भी है, क्योंकि उसके अंतर्गत पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? देखो, पशु तो और भी होंगे जो उनकी मोहरों पर अंकित होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बार किस पशु की आकृति मोहरों पर बनाई गई ये बताना है। शेर की बनाई गई, घोड़े की बनाई गई, बैल की बनाई गई, हाथी की बनाई गई। इस क्वेश्चन को आपको कॉमन सेंस से हल करना है, वरना आप इस क्वेश्चन को शायद हल ना कर पाएँ। आप ये बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मूल चरित्र क्या था? मूल चरित्र यह था कि वो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, ट्रेडर थे। और एक व्यापारी के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है व्यापार की वस्तु। व्यापार किससे होगा? कोई माल लाना है, ले जाना है, गाड़ी से होगा, बैलों से होगा कि नहीं होगा? आयात निर्यात उस समय के स्तर पर वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, खेती करना, कृषि प्रोडक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता में जो उत्पादित की जाने वाली सबसे प्रमुख वस्तु थी वो थी कपास। अब कपास का उत्पादन करना है, कपास को खेती के माध्यम से पैदा करना है, फिर उसे निकालना है, फिर उसे एक्सपोर्ट करना है, उसके ऊनी कपड़े बनाए जाने हैं, कपड़े बनने के बाद फिर उससे बेचना है। तो ये सब कारोबार बैलों के माध्यम से, बैलगाड़ी के माध्यम से किया जाता था। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि वो फिजिकल जीवन में विश्वास रखते थे, वास्तविक जीवन में विश्वास रखते थे, रियलिस्टिक व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अपने व्यावहारिक जीवन में भी उन्हीं पशुओं को अंकित किया जो उनके सर्वाधिक काम आते थे। और उनके सर्वाधिक काम आने वाला पशु शेर नहीं था, घोड़ा नहीं था, हाथी भी नहीं था, वो क्या था? बैल था। याद रखिए, घोड़े का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का लक्षण नहीं है। घोड़ों का प्रयोग जो है वैदिक सभ्यता के लोगों का लक्षण है। वो अश्वमेध यज्ञ करते थे, सोमरस की प्राप्ति करते थे, युद्ध लड़ा करते थे, तो ये उनका लक्षण नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि किस धातु से परिचित नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग, तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु प्रमुख थी? तो कांस की धातु प्रमुख थी, क्योंकि कांस की नर्तकी की मूर्ति वहाँ पर मिली हुई। ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि अभी आप इस चीज़ को यहीं पर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, मतलब वो कौन सा स्पेशल फीचर? सिंधु घाटी सभ्यता बहुत कामों के लिए जानी जाती है, जैसे नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, शहरीकरण, आधुनिक समाज, व्यावहारिक जीवन, लौकिक संस्कृति, व्यापारी वर्ग का उदय, वर्ण व्यवस्था का ना होना, जाति व्यवस्था का ना होना, एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव समाज, आधुनिक शहरीकरण के उसमें आपको सूत्र मिल जाएंगे। यानी वर्तमान में हम जो शहरीकरण कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरित है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है वहाँ की जल निकास प्रणाली, यानी कि नगर नियोजन। नगर का नियोजन इस प्रकार किया गया था कि जो सड़कें हुआ करती थी, सबसे पहले सड़कों की संरचना बनाई जाती थी। यहाँ सड़कें 90 डिग्री पर काटती थी, उसके बाद जो संरचना उभरती थी, जो ड्राफ्ट तैयार होता था, जो संरचना बनती थी, उसके चारों ओर जो है
ये सड़क पर इधर साइड बन जाएंगी, इस सड़क पर इधर, यानी चारों सड़कों पर जो एक दूसरे को काट रही हैं उनमें पहले जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी, यानी नालियाँ बनाई जाएंगी, और तत्पश्चात वहाँ पर भवन निर्माण होगा। और भवनों के जो दौर थे वो सड़कों की ओर नहीं खुलते थे। कारण ये था कि अगर सड़कों की ओर आप गेट खोलोगे तो धूल होगी, मिट्टी होगी, परेशानी होगी, तमाम तरह की बीमारियाँ होगी। इन सभी से बचने के लिए, और हो सकता है रात में चोरी डकैती हो जाए, इन सभी कारणों से बचने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सड़क निर्माण के द्वारा जो नियोजन का कार्य तैयार किया, उसके अंतर्गत वो अपने घर के जो दरवाजे थे वो सड़क की ओर नहीं बल्कि सड़क के विपरीत, यानी घर के पीछे खोलते थे, ताकि सड़क के किनारे जो नाली बची उस गंदगी से भी बचाया जा सके, चोरी जैसी विकृति से भी बचाया जा सके, और स्वच्छता पूर्वक अपना शानदार व्यापारिक जीवन जिया जा सके। तो इसका सही आंसर मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे। अपने नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। ये क्वेश्चन आएगा, आप इसे नोट कर लें, लिख लें, रट लें, चाट जाए, कुछ भी करें, ये क्वेश्चन तो आएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। देखो हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, सिंध प्रांत के अंतर्गत अभी आपको मिलेंगे। तो ये तो रहे पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में, और गुजरात भारत में। तो इसका आंसर कौन सा होगा? भारत की बात कर रहा, अंडरलाइन कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान कौन सा भारत में। आप पता कर लीजिए कौन से स्थान भारत में, कौन से नहीं है। अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या है? कुछ नहीं यहाँ पे, क्योंकि लोथल तो गुजरात में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? पहला और पुराना शहर, दो चीज़ें हैं। भारत में खोजा जाना चाहिए और पहला और पुराना दोनों होना चाहिए। तो भारत में खोजा गया पहला और पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब, और अगला कौन सा ऑप्शन है? सिंध। आपको मैंने कई बार बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया पहला स्थान था हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। इसके लिए इसका करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति से, वैदिक संस्कृति के चांदी के हाथ मुद्राओं से। देखिए चांदी के हाथ मुद्राओं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आंसर ये सही है तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, हाथ सिक्के गुप्त काल की खास विशेषताएं। ये कोई सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का लक्षण नहीं है। इस समय की जो सभ्यता थी वो कांस्य की सभ्यता थी, कांस्य का प्रयोग करती थी, चांदी का प्रयोग नहीं करती थी। वैदिक संस्कृति के लोग धार्मिक जीवन जिया करते थे, राइट। ये कोई सही आंसर नहीं है। आप चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम पश्चिमी भारत के ताम्र पाषाण संस्कृति। जब संस्कृति का नाम ही तांबे की संस्कृति और पत्थरों की संस्कृति है तो चांदी की बात कहाँ से आ गई? भारत में चांदी की सभ्यता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। चांदी की धातु का भी उपयोग करते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग चांदी की धातु का भी उपयोग करते थे। कौन सी धातु का उपयोग नहीं करते थे आपको याद रखना है? लोहे का उपयोग नहीं करते थे, आयरन का उपयोग नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आयरन नाम से परिचित नहीं थे। चांदी का करते थे, सोना का करते थे, कांसा का करते थे, तांबा का करते थे, लेकिन व्यापक पैमाने पे तो कांसा की करते थे, राइट। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जब ऐसे क्वेश्चन आए सत्य असत्य वाले तो सबसे पहले उसे अंडरलाइन कर लीजिए। असत्य कथन पूछ रहा है, अगर असत्य समझ में नहीं आए तो बगल में लिख लें गलत, यानी जो इनकरेक्ट है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो उसे ढूंढना है, रॉन्ग स्टेटमेंट को ढूंढना है, इनकरेक्ट को ढूंढना है, राइट। अब बताइए कौन सा इनकरेक्ट है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी, 100% थी। सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण एक साथ किया जाता था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, व्यापारी लोग थे, बनिया थे, शुद्ध बनिया। मातृ देवी की उपासना करते थे। पहले ही बताया कि देवी और देवताओं दोनों की पूजा होती थी। और यहाँ की सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी, यानी परिवार का जो मुखिया होता था वो माता होती थी, पिता नहीं होता था, यानी पैट्रियार्की नहीं था, पैट्रियार्कल सिस्टम नहीं था, मातृ सत्ता थी, यानी माता की समाज में, परिवार में, घर में सबसे उन्नत स्थिति थी। वो व्यापार वाणिज्य में पर्याप्त मात्रा में भाग लेती थी। अगला क्वेश्चन है, लोहे से परिचित थे? पहले भी बोला कि लोहे से परिचित नहीं थे, कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, लोहे से परिचित नहीं थे, राइट। अब सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ये कुछ स्थान है और ये वर्तमान भारत में कहाँ ही बताना है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार से संबंधित क्वेश्चन है कि उसका क्षेत्र कहाँ तक था, उसका विस्तार कहाँ तक था। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा, यानी उत्तरी सीमा कहाँ थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा लगती थी जम्मू कश्मीर से। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है दक्षिणी सीमा लगती थी आपकी दैमाबाद और महाराष्ट्र से।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो है पूर्वी सीमा आपकी लगती थी उत्तर प्रदेश से, और पश्चिमी सीमा लगती थी बलूचिस्तान यानी आज के पाकिस्तान से। वहाँ पर सुतका गेंडेर नामक जगह स्थित है। तो इसका आंसर जो है पहला ही हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे? आपको नहीं पता तो आप जरा पीछे आइए और इस क्वेश्चन को देखिए। आप इस क्वेश्चन को देखिए, देखो मांडा जम्मू, देखो यानी कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ से लगती थी? मांडा जम्मू से लगती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में लगती है। और जम्मू कहाँ है? जम्मू है भारत में, यानी जम्मू का मतलब जम्मू कश्मीर। भारत में कौन सी नदी है? चेनाब, सतलज, रावी, सिंध। अब बताइए मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा। चेनाब मध्य प्रदेश, चेनाब नदी जो है भारत में, जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। रोपण किस सतलज नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल रोपण जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। पंजाब भी सतलज नदी के किनारे ही स्थित है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये था आज का प्रोग्राम। मेरी आशा है कि आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे। यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।